सभी जातियां, सभी धर्म अपनी अपनी जगह सम्मानित होते हैं और सभी को अपनी अपनी जाति, अपने अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या अपनी जाति को छिपाना गलत है? फिर वो चाहे हम हो या आप हो, हमें जो भी करना है, जैसे भी करना है, हमें अपनी जाति को लेकर उस पर गर्व कर कर करना चाहिए। हमें अपनी जाति पे, हमें अपने धर्म पे, हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। इटावा में जो घटना हुई है उसमें सबसे बड़ा सवाल उठकर ये आता है कि तिवारी या अग्निहोत्री बनकर कथा क्यों पढ़नी है? वही जाति जानने के बाद उस कथावाचक के साथ जो भी हुआ, जो भी चीजें करी गई, जो भी अत्याचार उस पर करे गए, क्या वो भी सही थे? नहीं, वो बिल्कुल गलत थे। उसका समर्थन भी नहीं किया जा सकता। जो इटावा में हुआ वो बहुत शर्मसार करने वाला था, आपत्तिजनक था, और उसका अगर कोई समर्थन करता है, फिर वो चाहे कोई भी धर्म का हो, वो बहुत ही गलत और बहुत ही अमानवीय व्यवहार माना जाएगा। और जो लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उस कथावाचक पर अत्याचार किया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर वहीं हमें ये भी समझना होगा कि आखिर उस कथावाचक ने ऐसा क्यों किया और असल में क्या किया, और अगर वही चीज दूसरी जाति के लोग करते तो क्या होता। इटावा में जो महोदय कथा सुनाने आए थे उनका नाम था मुकुटमणि, पर वहीं आधार में उनका नाम दर्ज था मुकुटमणि अग्निहोत्री। उनका ये आधार 2022 में बना था। इन महोदय का नाम तो मुकुटमणि था, लेकिन काम बहुरूपियों वाला था। भाइयों और बहनों, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये भाई साहब जिनका असली नाम मुकुटमणि यादव है, लेकिन आधार में इन्होंने अपने आप को बना लिया मुकुटमणि अग्निहोत्री। अब ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए कि क्यों, और शायद जवाब मिलेगा कि हम ब्राह्मण हैं, देखिए हमारे आधार कार्ड में लिखा है। लेकिन कोई इनको बताए कि भाई साहब, अगर जाति बदलने से आपकी संस्कृति बदल जाती, आपकी बुद्धि बदल जाती, तो हर पकौड़े तलने वाला हलवाई कहलाता। लेकिन इन भाई साहब की किस्मत देखिए, जो कि बहुत ही खराब थी। जब लोगों को पता चला कि भाई साहब ब्राह्मण नहीं है, यादव जी हैं, तो इनका जनता ने चप्पल चालान विधि से सत्यापन कर दिया। अब जरा ध्यान से सोचिए दोस्तों, अगर कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति ओबीसी कोटे से नौकरी पा जाता तो क्या होता? धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज होता, जेल की हवा खानी पड़ती, हमारे जैसे मीडिया वालों की चिल्ल पौ अलग। और अगर कोई नाम बदलकर किसी से शादी करता है तो उसको लव जिहाद कहा जाता है। तो इस घटना को आप लोग क्या कहेंगे? जाति जिहाद, आधार जिहाद, या सामाजिक छल कपट? अगर ये वाकई में अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, जैसा कि आधार कार्ड बता रहा है, तो कुछ लोगों को इतनी नाराजगी क्यों हो रही है? और अगर ये यादव हैं, तो अग्निहोत्री बनकर इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या ब्राह्मणों को बदनाम करने की कोशिश थी? दोस्तों, गलत काम कोई करे, गाली किसी को मिले, ऐसा नहीं होता है समाज। अब देखिए ना, लोग ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, करा किसी एक ने या कुछ लोगों ने, पर गाली पूरा समाज खा रहा है। वहीं इस कथावाचक की बात करें तो इसने भी गलतियां करी हैं, लेकिन पूरा यादव समाज जो है इसके लिए लपेटा जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? दोस्तों, कहा तो बहुत कुछ जा रहा है कि जो कथावाचक हैं इन्होंने महिलाओं के साथ अभद्रता करी, इनके जो साथी थे वो शराब पीकर वहां पे कथा और हारमोनियम बजा रहे थे। वहीं जिन लोगों ने ये कथा करवाई थी उनका भी कम दोष नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस कथावाचक के सर पे पेशाब फेंकी गई। अगर देखा जाए दोस्तों, तो गलत दोनों अपनी जगह है। दोस्तों, समाज को तोड़ने वाले यही जो पात्र है ना, नकली पात्र, यही जहर है। गुरु, सारी समस्या अपने आप की जो आइडेंटिटी है वो छुपाने की है। अगर कथा कहना ही है आपको तो अपने असली नाम से कहें ना, कौन रोकता है आप? अब हो सकता है कि इस वीडियो के नीचे लोग आकर कमेंट करें, गालियां दें, लेकिन बात यह है कि इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं है। अगर उसके बाल काटे गए हैं, जो कि वीडियो में दिखाया गया है, तो बिल्कुल गलत है। मारा गया है, वो भी बिल्कुल गलत है। ये पूरी घटना बिना किसी बदतमीजी करे कथावाचक को पुलिस को सौंपा जा सकता था। और जिन लोगों ने कथा ऑर्गेनाइज करी थी, जब वो पंडित जी की तलाश कर रहे थे, तो उनको कथा से पहले पूरी जांच करवानी चाहिए कि ये पंडित जी कौन है,
क्या नाम है। पर मेरा सवाल उन लोगों से है कि आपने पेशाब किस हक से फेंकी उस कथावाचक पर? आपको ये किसने हक दिया? इस कृत्य की हम आलोचना करते हैं और पुलिस से ऐसी डिमांड करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा उदाहरण होना चाहिए कि आगे से इस तरह का काम कोई ना कर पाए। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, खासकर भारत जैसे देश में। हम हिंदू हैं और हर हिंदू को कथा पढ़ने का पूरा हक है, लेकिन वहीं अगर आप पहचान छुपाकर ऐसा करते हैं तो वो भी सरासर गलत है। अरे अगर आप असली पहचान दिखाकर कथा करते तो आपको समर्थन मिलता, आपको उत्साहवर्धन मिलता, आपकी प्रशंसा होती, आपका नाम होता। इटावा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, या मैं कहूं अगर पूरे भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गैर ब्राह्मण हैं पर कथावाचक हैं और उनका बड़ा सम्मान होता है, उनकी बहुत पूछ होती है। और वैसे भी कहा जाता है कि संत की कोई जाति नहीं होती। इसको जातिगत विवाद ना बनाकर इसको आपसी विवाद ही समझा जाए, क्योंकि कथावाचक ने भी झूठ बोला, जो करवा रहे थे उन्होंने भी मारपीट करी, जो लोग करवा रहे थे वो भी धोखे में थे, लेकिन जो उन्होंने भी गलती करी, जो उन्होंने मारपीट करी, वो भी किसी बात का हल नहीं होता है दोस्तों। इस मामले की टूयोडो इंडिया ऐसी मांग करता है कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाए जाएं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों इस घटना पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप में जुड़ें ताकि आपको वीडियो जल्दी जल्दी मिले। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर जल्दी आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।